नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और एक बार फिर मैं आपके साथ हूं किरण राय। आज मैं आपके सामने बॉलीवुड के इन दो हस्तियों के बारे में बात करने जा रही हूं जिन्होंने अपने अभिनय से ना ही हमें गुदगुदाया है, ना सिर्फ हमें एंटरटेन किया है, बल्कि उन्होंने हमें जीवन के बहुत ऐसे पाठ पढ़ा डाले हैं जिन्हें कि हम आम जिन्हें कि हम चाहते हैं कि हम लर्न करें, चाहते हैं हम लोगों से शेयर करें, लेकिन इन्होंने वो करके दिखाया है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ ऋषि कपूर और इरफान खान की। हम दो महज 24 घंटे के अंतराल पर ये दोनों ही इस दुनिया से कूच कर गए हैं। ये फिल्मी जगत के लिए ही नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे समाज के लिए ही एक बहुत दुख की बात है कि दो ऐसे कलाकार जिन्होंने आम जीवन को बखूबी पर्दे पर जिया है। उन्होंने हर एक बात को उठाने में जो कि ये नहीं सोचा कि वो पॉलिटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, लेकिन उसको एज इट इज एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से उसको प्रेजेंट किया है। इरफान खान ने जहां पर पान सिंह तोमर जैसी फिल्म रही, हासिल जैसी फिल्म रही, पॉलिटिकली जो काफ़ी अपीलिंग रही फिल्में, उन्होंने उसमें काम किया। उनका डायलॉग कौन भूल सकता है कि बीहड़ में तो बागी रहते हैं और डकैत संसद में। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। आप सोचिए एक ऐसा कलाकार जो ये कहे और वो सांसदों को या वो नेताओं को औकात दिखा दे, फिर भी वो जब इस दुनिया से कूच करता है तो उसको सलाम करने वाले लोग कम नहीं होते, उसको प्रेस करने वाले कम लोग नहीं होते। वो इसलिए भी नहीं होते क्योंकि उसने जो बोला, उसने उन लोगों को जिनके लिए उसने ये बोला, जिनका जिक्र किया, उनको बहुत कुछ सोचने पे, उनको आत्म मंथन करने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे कलाकार विरले ही इस दुनिया में आते हैं और शायद बहुत जल्दी ही हमें छोड़ के भी चले जाते हैं। एक बात जो दोनों में असमान होते हुए भी समान है, वो काफी अजीब सी है। हम सभी जानते हैं कि कहा जाता है और अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में बात उठती है नेपोटिज्म की या भाई भतीजवाद की, या फिर एक जैसे कहा जाता है कि कोई बड़ी फैमिली से या जिसका बैकग्राउंड जो होता है वो फिल्मी होता है, तो वो आराम से आता है और उसके लिए प्लेटर में सजा के सारी चीज़ें रखी रहती है, उसके लिए बहुत आसान रहता है। और दूसरा एक वो शख्स होता है जो कि बाहर से एंट्री करता है, उसके लिए हर एक कदम उसको फूंक फूंक के रखना पड़ता है, उसे रखना पड़ता है, और उसके लिए जीवन उतना आसान नहीं होता है। इन दोनों चीज़ों में बड़ा अजीब सा, इन दोनों कैरेक्टर्स को अगर हम इन दोनों पात्रों को देखें, इन दोनों शख्सियतों को देखें, तो बड़ा अजीब सा कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। एक तरफ है इरफान खान जो कि 80s में एनएसडी से निकलते हैं और उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, और जब उन्हें यहाँ से कुछ हासिल नहीं होता है बॉलीवुड मुंबई से, तो वापस वो दूरदर्शन की तरफ लौटते हैं और उन्होंने कई ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए जिनको कि लोग आज जानते हैं और समझते हैं। छोटे छोटे कैरेक्टर्स में उन्होंने जान फूंक दी, चाहे चंद्रकांता हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे भारत एक खोज में एक छोटा सा कैरेक्टर हो। तो एक वो कलाकार है जिसने कि शुरू में बहुत स्ट्रगल किया और फिर उसके बाद उसकी एंट्री होती है तो वो अपनी एक्टिंग के दम पे खुद को साबित कर पाता है। अब दूसरा एक कैरेक्टर ऐसा है, ऋषि कपूर जी हैं, जो ऐसे हैं कि जिन्हें कि जो शुरू से आते हैं उनको उनके लिए कुछ यहाँ कदम रखना, खुद को स्थापित करना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि वो डी राज कपूर के बेटे हैं। तो फिर जवाब यह है कि मैं बॉबी से मिलने गया था। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब उन्होंने ऋषि को लॉन्च किया तो उस समय कहा जाता है कि वो बैंकरप्ट हो गए थे। उससे पहले कि उनकी जो फिल्म थी मेरा नाम जोकर, उससे वो कंगाल हो गए थे। तो उन्होंने बहुत कम बजट में अपने बेटे को लेके, ऋषि को लेके लॉन्च करने के लिए 70s में ये एक फिल्म बनाई बॉबी, और उसके बाद ऋषि कपूर जो हैं वो चॉकलेटी स्टार बन गए। ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुल्लम खुल्ला लिखी, और या तो हम उनके इंटरव्यूज से जो समझने की कोशिश करते हैं या जो जानते हैं, हमने यही जाना कि उनके लिए बात का समय उतना जिसे कहते हैं ना कि
फूलों भरा नहीं रहा, उसमें उनको कई उलझनों का सामना करना पड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने माना इस बात को कि 25 साल तक तो मैं हीरोइनों के पीछे घूमता रहा, ये 2010 की बात है, लेकिन आज मुझे वक्त ऐसा मिला है कि मेरे हिसाब से मुझे कैरेक्टर्स मिले हैं। मैं जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि आराम करना चाहिए, तो उस उम्र में, उस पड़ाव पे आके मुझे ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं कि मैं उनको करने में मुझे बहुत खुशी सी महसूस हो रही है। तो इस बात से हम जाहिर हो जाता है कि इंडस्ट्री में किस तरह के नोशंस थे, इन्होंने किस तरह से, दोनों ने अपने अपने स्तर पे स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल से निकले हुए ये कलाकार थे। ऋषि जी का एक और पहलू है जो बेहद उनके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ऋषि जी बेहद खुले विचारों के और काफ़ी बेलौस, बेपरवाह टाइप के एक शख्सियत रहे। उन्होंने कभी भी किसी बात को सेव करके, या जिसे कहते हैं कि किसी बात को रखने में उन्होंने कोई लाग लपेट वाली स्थिति नहीं रखी। उन्होंने जो मन में आया, जो उनके दिल ने कहा, वो उनकी जुबान पे रहा। ऐसे कई मौके आए, चाहे महाराष्ट्र में बीफ बैन को लेके आया, चाहे गांधी परिवार पे बोलने की बात आई, किसी भी इशू पे उन्होंने खुलकर बोला। ये मेरा भी उतना ही घर है जितना कि आपका। अगर आपको शक है मेरी वफादारी पर, तो जाइए आप पता कीजिए कि क्यों शक है आपको। और अपने को पॉलिटिकली करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, हालांकि वो काफ़ी ट्रोल भी हुए। वो ट्विटर के जरिए काफ़ी बेबाक अपनी बातें कहते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ इरफान जो थे, वो काफ़ी संजीदा टाइप के इंसान थे। वो बुक्स से उनका काफ़ी लगाव था, उनके बारे में असीम छाबड़ा की किताब से काफ़ी कुछ जानने, समझने, सीखने को मिलता है। वो एक ऐसे स्टार थे जो कि किसी बात को कहने से उसको बड़े सलीके से रखने में, प्रेजेंट करने में यकीन रखते थे, कहानियों के, किस्सों के जरिए। और बहुत इमोशनल कैरेक्टर हमें लगता है। वो जैसा वो थे, वो उनकी आंखें बयान करती थी। उनकी, कहते हैं ना कि आंखें जो होती हैं वो सच्चाई, जो आपके अंदर की चीज़ है, वो बता देती हैं। तो इरफान की आंखें वैसे ही सच्ची थी। एक उनका एक इंटरव्यू था, कंट्रोवर्शियल भी था। उनकी उस कंट्रोवर्सी को लेकर था जो कि उन्होंने धर्म विशेष, अपने धर्म को लेकर कहा था। उन्होंने मौलानाओं पे टिप्पणी की थी, क्लरिक्स पे टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अल्लाह और इंसान के बीच में हमें क्लरिक्स की क्या ज़रूरत है, हम खुद ही समझ सकते हैं। फिर बलि को लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसपे कि उन्होंने बेबाक राय रखी, लेकिन बड़े ही सहज, गंभीर अंदाज में। तो ऐसे थे ऋषि जी, ऐसे थे इरफान। दोनों में असमानता होते हुए भी बहुत समानताएं हैं। दोनों ने स्ट्रगल किया। आज पूरा देश गमज़दा है इनके चले जाने से। निसंदेह हम सभी लोग दुखी हैं। पूरी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी शोकग्रस्त है। लेकिन अच्छा है कि साथ में वो ये भी सोचें कि क्या इनको जिस समय पे जो जो चीज़ें हासिल होनी चाहिए थी, वो हासिल हुई। फिर क्यों कोई एक, सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। अबे मोहब्बत है इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। नमस्कार।